माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीन राशि वालों का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले अगस्त 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। मीन राशि वालों का अगस्त 2024 के महीने में इनका स्वस्थ पारिवारिक जीवन, आर्थिक, कैरियर, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। सामान्य यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामले में सावधानी रखने वाला होने वाला रहेगा। पूरे महीने शनि महाराज की वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोनों ही ऐसे क्षेत्र में होगा जो आपको चिंता दे सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थिति आपको लापरवाही जीवन व्यतीत और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएंगे, जिससे आप भी इन समस्या को खुद को मोल सकते हैं। व्यर्थ के खर्चे करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत बिगाड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर दिखाई दे सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उसकी वजह से आपको मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में, पूरे महीने शनि की वक्री अवस्था में दशम भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। आपके आंखों के संबंधित समस्या, आंखों से पानी बहना या जलन होना, नींद की संबंधित समस्या, पैर में चोट लगना या मोच आना जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में ऐंठन जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इन समस्या के प्रति सतर्क और जागरूक रहें ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहन के लिए खर्च करेंगे, पर तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होने से भाई बहन से आपके संबंध अनुकूल होंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ सोचेंगे, वह भी आपका हर परिस्थिति में साथ देंगे। वक्रीय शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के लोगों मामले में कुछ कभी कभी कहा सुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उनसे बाहर निकल लेंगे। लेकिन एका चलो वाली नीति अपनाने से बच्चे और घरों को कामों में भागीदारी निभाएंगे। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो कुछ वाद विवाद को जन्म दे सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको शक हो, कोई वाद विवाद जन्म ले सकती है, आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। 22 अगस्त से वक्रीय बुध के प्रभाव के कारण आपको बोली गई वाणी से घर में झगड़ा हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। माता पिता का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में माता जी कुछ बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में दशम भाव में विराजमान रहेंगे। ये आपके खर्चों को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लगातार कोई ना कोई खर्चा होता रहेगा, आप परेशान हो जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव से बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे खर्चे में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्या से बचने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाही बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे, जो आपको परेशानी में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से निपटकर एकादश भाव और नव भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी आमदनी में प्रदान करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य पंच भाव से एकादश भाव को देखेंगे, इससे भी आपको आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे तो नौकरी सरकारी क्षेत्र से सफलता मिल सकती है। वहीं वक्रीय बुध भी पंच भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ न कुछ आर्थिक योग बनाते रहेंगे। फिर भी आपको ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखनी होगी। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ न कुछ मामले में सावधानी रखने वाला होगा। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और खर्चे पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यह दोनों ही क्षेत्र में होगा जो आपको चिंता दे सकता है। इसके अतिरिक्त अपनी राशि में राहु महाराज की पूरी महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप इन समस्या को खुद ही मोल दे सकते हैं। व्यर्थ के खर्चे करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर देखा जा सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामले के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु की बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उसी की वजह से आपको मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्यदेव का पंच भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तर अनुकूल रहने की संभावना है। वैवाहिक जातकों की बेवजह शक वाली समस्या से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आएगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां होंगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंच भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है। एक दूसरे को खुद को बेहतर बताना किसी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता है। यह बात आपको इस महीने समझ आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना करें, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते के लिए खराब समस्या हो सकती है, समय हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य शनि सिंह राशि में छठे भाव में चले जाएंगे तब स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन बुध महाराज 22 अगस्त से वापस पंच भाव में आकर वक्री अवस्था में बात का बड़तंग बनाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए, ताकि आप और आपके प्रियतम के बीच किसी तरह के अप्रिय स्थिति ना हो पाए। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना कुछ कमजोर रहने वाला है। केतु महाराज पूरे महीने शत्र भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के प्रति किसी की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। ऐसे यह रवैया आपके लिए रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सतभाव पर रहने से आपके वैवाहिक की रक्षा होगी और समय रहते आप एक दूसरे के बराबर सम्मान और समझदारी दिखाएंगे, जिससे आपका रिश्ता पचा रहेगा। फिर भी किसी प्रकार के झगड़े से बचने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है और कुछ बातों को आपको सावधानी से बात करनी चाहिए, तभी रिश्ता बढ़ सकता है, नहीं तो बिगड़ सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान में रखकर ही बात करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र में अर्घ्य देना चाहिए। मंगलवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उन्हें जल देकर संचित करें। आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री हनुमान